नितिन जी, आप कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल को देश से बाहर भगा देंगे, रहने नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन की जो गाड़ियां, खुद भी आप घूमते हैं उसमें, तो आपको लगता है ये सच्चाई है आने वाले समय की इलेक्ट्रिक व्हीकल? क्योंकि लोग डरते हैं कि कभी चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी रास्ते में, बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। इम्पॉसिबल वर्ड इट मीन्स दैट आई एम पॉसिबल, ये बहुत कठिन है। यानी मैं जब ये कहता हूं तो मुझे भी पता है बहुत कठिन है, पर लोगों के मन में अल्टरनेटिव फ्यूल के बारे में अवेयरनेस पैदा करना, प्रदूषण के प्रति उनके मन में चीड़ निर्माण करना, और इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है। अब मुझे बताइए, हमारे इकोनॉमी से 16 लाख करोड़ बाहर जा रहे, अगर ये 12 लाख करोड़ हमने बचाए और ये देश के गरीबों के घर में जाएंगे, नए रोजगार निर्माण होंगे, तो देश का ग्रोथ रेट कितना बड़ा होगा, किसानों का कितना फायदा होगा, गांव कितने समृद्ध संपन्न होंगे, प्रदूषण कितना कम होगा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को हम कितना प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, अब इलेक्ट्रिक बसेस तो दिल्ली में घूम रही है, सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं चार्जिंग का। देखिए, चार्जिंग का प्रॉब्लम, घर में रात को जाओ चार्ज करो। अब एक स्कूटर स्टडी किया गया 24 से 26 किलोमीटर दिन में चलती है, तो रात को घर में गए चार्ज किया। कार 80 किलोमीटर चलती है, 300 किलोमीटर एक बार चार्जिंग, 400 किलोमीटर चलती है, घर में रात को चार्ज होगी। बस 300 किलोमीटर चलती है, रात को आके चार्ज हो सकती है। हाँ, प्रॉब्लम कहा है कि दिल्ली से शिमला, दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से 1000 किलोमीटर जाना है तो बीच में चार्जिंग करना पड़ेगा 2-3 जगह पर। तो हम हमारे 670 चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं नेशनल हाईवे पर, उसके बाजू में चार्जिंग स्टेशन होंगे और चार्जिंग स्टेशन में बसेस चार्ज होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज तक अशोक जी, ये बात मुझे बहुत लोग 3 साल से पूछते हैं कि बीच में खत्म हो गई तो क्या होगा। आपने कभी रोड पर इलेक्ट्रिक स्कूटर और गाड़ी या बस इलेक्ट्रिक चार्जिंग खत्म होकर खड़ी हो गई और लोगों को तकलीफ से एक तो भी उदाहरण देखा है क्या आपने? ये है ही नहीं कहीं। ये लोगों में इमेजिनेशन में ऐसा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक देश में तैयार होती है। दूसरी बात, पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर और उतना जो माइलेज मिलता है उसके इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगते हैं। हाइड्रोजन के लिए, सीएनजी के लिए वही 40 रुपए लगते हैं। और हाइड्रोजन के लिए वही, हाइड्रोजन की कीमत, हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। कोयले से तैयार होता है ब्लैक हाइड्रोजन, पेट्रोलियम से तैयार होता है ब्राउन हाइड्रोजन। हम ग्रीन हाइड्रोजन के पक्षधर हैं, जो पानी से, जो सुवेज वाटर से तैयार होगा, जो कचरा है, ऑर्गेनिक वेस्ट सेग्रीगेट करके वेस्ट को ऑर्गेनिक वेस्ट से हम बायोडाइजेस्टर में मीथेन बनाएंगे, मीथेन से हाइड्रोजन बनाएंगे। और तीसरी बात, हम वेस्ट लैंड में बांबू लगाएंगे और जो बायोमास है उससे हाइड्रोजन बनाएंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि हाइड्रोजन बनाने से हम ऊर्जा को आयात करने वाले देश है, अब हम ऊर्जा को निर्यात करने वाले देश बनेंगे। हमारी स्टील इंडस्ट्री, हमारी फार्मास्यूटिकल, केमिकल इंडस्ट्री अब हाइड्रोजन पे चलेगी। हमारे हवाई जहाज, रेलवे के इंजन हाइड्रोजन पे चलाएंगे। हमारे ट्रक, हमारी बसेस, हमारी कार हाइड्रोजन पे चलेगी। और ये अमोनिया, ग्रीन अमोनिया और हाइड्रोजन, हम वर्ल्ड में जिस प्रकार से आज पेट्रोल, डीजल और फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट हो रही है, उसी प्रकार से हम पूरे वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट करेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है और वो दिन हिंदुस्तान को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाएगा। प्रधानमंत्री जी का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे और दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनाएंगे अगर ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हम कम कर सके तो। मैं कहता हूं कि पेट्रोल डीजल खत्म करेंगे, शायद मैं कब पूरा कर सकूंगा मुझे पता नहीं, पर इस बहाने 16 लाख करोड़ से अगर 10-12 लाख करोड़ भी कम होंगे तो भी बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। इसलिए लोगों की मनस्थिति को बदलना आवश्यक है। मुझे लोग पूछते थे हाइड्रोजन पे कैसे गाड़ी चलेगी, मैंने गाड़ी लाई, मैं खुद घुमाता हूं, लोग देखते हैं, बोलते हैं हाँ चलती है हाइड्रोजन, मर्सिडीज जैसी सुंदर गाड़ी है। फिर मैंने फ्लेक्स इंजन की गाड़ी लाई, इथेनॉल 100% डाला, उस पर घुमाता हूँ, 40% बिजली तैयार होती है, फ्लेक्स इंजन है, चलती है, लोगों को विश्वास आया। फिर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में घूमता हूँ तो लोगों को विश्वास आया कि ये पेट्रोल डीजल से कई गुना अच्छी है, सस्ती है और प्रदूषण मुक्त है। अब इसका महत्व लोगों को पड़ गया, लोग खरीद रहे हैं, वेटिंग लिस्ट हो रहा है। हम हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी देश में बना रहे हैं। अशोक, एक बात देखो, हम दुनिया में वर्ल्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम 4थे नंबर पर थे। पहले नंबर पर चाइना था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था, तीसरे नंबर पर जापान था, चौथे नंबर पर इंडिया था। अभी हमने जापान में पीछे डालकर हम पहले नंबर पर आए। और मैं आपको बताता हूं कि अब हम आने वाले 5 साल में 7.5 लाख करोड़ की हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 15 लाख करोड़ की बनेगी और 5 साल के अंदर दुनिया के नंबर 1 के ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है।
और यही हमारे देश का इतिहास है।